मुझे जिनकी वार्ता में प्रवेश करना है, अत्यंत पवित्र चरित्र, मन चित्त को श्री वल्लभ एवं श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों के अनुराग रंग से रंग देने वाली ये पावन गाथा, परम भगवदीय श्रीनाथ जी के अत्यंत प्रिय। केवल भक्त का ही प्राण भगवान नहीं होते, भक्त भगवान के प्राणों का प्राण है। ऐसे श्रीनाथ जी के प्राण प्रिय श्री कुंभन दास जी की ये पवित्र वार्ता, इस भाव में आइए प्रवेश करते हैं। तो श्री कुंभन दास जी का जन्म ब्रज में ही श्री जमुना जी के किनारे जमुनावतु नामक ग्राम में हुआ। भरा पूरा परिवार पर साधनहीन जीवन। पर लेकिन संस्कार की संपत्ति से सुसंपन्न हृदय। जब श्री महाप्रभु जी यात्रा करते करते ब्रज की ओर पधारे, तब श्री कुंभन दास जी एवं इनकी धर्म पत्नी ने जाकर श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया। कोई संतान नहीं थी। दोनों ने प्रणाम किया। श्री महाप्रभु प्रसन्न थे। कुंभन दास जी की पत्नी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद चाहा। आचार्य चरण के मुख से निकला, एक नहीं 7 पुत्र होंगे। तू भक्तिमती है, पुत्रवती कहलाने योग्य है। एक नहीं 7 पुत्र होंगे। कुंभन दास जी रूठ गए पत्नी से कि आचार्य चरण के सन्मुख होकर भी संसार ही क्यों मांगा। ये तो जन्म जन्मांतर की याचना से मुक्त हो जाने का समय था। तो पत्नी ने कहा, हमको जो रुचा हमने मांगा, आपको जो रुचे आप मांग लीजिए। तो श्री कुंभन दास जी ने याचना की, श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ की बलिहारी, सबहीन को वचनामृत सींचत, सबहीन को वचनामृत सींचत, कह अंतर दुख हारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी। नवन कुंज मंदिर की लीला, नवन कुंज मंदिर की लीला, बिहरत नित्य बिहारी, श्री वल्लभ बिहरत नित्य बिहारी, श्री वल्लभ कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, है हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ श्री वल्लभ की बलिहारी। तो कुंभन दास जी ने मांगा, क्योंकि कुंभन दास जी संस्कारी जीव थे और मांग पर, कुंभन दास जी की याचना पर प्रसन्न हो गए श्री महाप्रभु जी। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो प्रश्न इतना अटपटा होता है, आपका प्रश्न ही बता देता है कि आपकी भावना, आपकी साधना, आपकी उपासना किस स्तर की है। प्रश्न पूछते हैं जब आप, उसका उत्तर तो जो है सो है, पर आपका प्रश्न बता देता है कि आपकी उपासना कैसे स्तर की होगी, कैसा प्रश्न पूछा है आपने। ऐसे आपकी याचना बताती है, आपकी याचना से आपका अंतरतम परिलक्षित होता है। कुंभन दास जी की याचना थी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, है हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ श्री वल्लभ की बलिहारी।
और श्री महाप्रभु जी इस याचना पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह दिया। श्री कुंभन दास जी के हृदय में भक्ति शनय शनय प्रगाढ़ होने लगी। कुंभन दास जी के भाव पर, उनकी विद्या पर, उनके श्रीनाथ जी के अनुराग पर रीझ कर श्री महाप्रभु जी ने श्री कुंभन दास जी को कीर्तन की सेवा प्रदान कर दी। कुंभन दास जी नित्य नवीन पद रचना करके लाडले लाल को लाड़ लड़ाते, रिझाते, और ऐसी प्रगाढ़ अनुरक्ति। देखो, एक ही मन है, एक ही चित्त है, और आप एक ही शक्ति हैं, आपकी जीवनी शक्ति भी एक ही है। जीव बार बार संसार की ओर देखता है, आसक्त होता है। जितनी बार संसार की ओर देखेंगे, जैसे किसी बड़े विभत्स दृश्य को देखकर आपके मन में सहसा एक असहजता उत्पन्न हो जाती है। किसी पवित्र वस्तु का, किसी पवित्र स्थान का, किसी संत का दर्शन करके सहसा आपके मन में एक पवित्रता, एक सात्विकता उद्भूत होती है। ऐसे ही जितनी बार संसार को देखोगे कोई ना कोई परिणाम आएगा। भोगने की बात नहीं कर रहा मैं। जितनी बार संसार पर दृष्टि जाएगी उतनी बार कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। यदि आपके जीवन में संस्कार नहीं हुआ, आपके जीवन में सत्संग नहीं हुआ, जितनी बार संसार पर दृष्टि जाएगी उतनी आपकी आसक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी, उतना आपका दुख, आपका बंधन और गहना होता जाएगा। और वही आसक्ति सदगुरु की कृपा से, वही दृष्टि सदगुरु की कृपा से प्रभु को देखने लगती है, तो फिर भक्ति हो जाती है, अगाध अबाध सुख का हेतु हो जाती है। और कुंभन दास जी के साथ बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी आसक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। श्री गोसाई जी श्री कुंभन दास जी की प्रीति, अनुरक्ति, उनका राग, उनका अनुराग देख देख कर आनंदित होते। और जैसा कि वार्ता में प्रसिद्ध है कि कुंभन दास जी की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 17 लोग परिवार में थे, 7 पुत्र कुंभन दास जी के, उनका परिवार, कुंभन दास जी की पत्नी, एक विधवा भतीजी और कुंभन दास जी के परिवार में रहती थी। कुल मिलाकर 17 लोग कुंभन दास जी के परिवार में थे और केवल 2 बीघा जमीन। तो जीवन सदा अभावग्रस्त बना ही रहता था। पर जिसके हृदय में सद्भाव है, उसके जीवन का अभाव उसे पीड़ित नहीं करता। अभाव तो होता है लेकिन अभाव पीड़ित नहीं करता। कुंभन दास जी का जीवन भी ऐसा, कछु लेना न देना, मगन रहना। राजा मान सिंह कुंभन दास जी का दर्शन करने आए, ब्रज में आए थे। तो कुंभन दास जी जैसे भगवदीय का दर्शन करना उन्होंने आवश्यक समझा। कुंभन दास जी की कुटिया पर आए। भोर का समय था, कुंभन दास जी स्नान करके बैठे ही थे और श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी की गोद में आकर विराज गए। इतने में आकर मान सिंह ने दरवाजा खटखटा दिया। ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। मान सिंह भीतर आया, मान सिंह ने प्रणाम किया और श्री कुंभन दास जी क्या उत्तर देते हुए कहते हैं कि आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। मान सिंह फिर प्रणाम करता है, कुंभन दास जी फिर उत्तर देते हैं, आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। द्वार पर राजा खड़ा है, लेकिन कुंभन दास जी के मन चित्त की वृत्ति भी उसकी ओर नहीं है। कुंभन दास जी को सुधि ही नहीं है कि द्वार पर कौन है। मन पूर्ण रूपेण लगा है गोविंद चंद्र की रूप माधुरी में। एक ही बात रट रहे हैं कि आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। भतीजी आई, उसने देखा कि राजा साहब खड़े हैं। उसने कहा, काका ये राजा आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। तब कुंभन दास जी ने राजा की ओर देखा। राजा ने प्रणाम किया, पर कुंभन दास जी का वही उत्तर कि आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। खैर, कुंभन दास जी ने भतीजी से कहा कि आसन और दर्पण ले आ, मैं तिलक स्वरूप कर लूं। तो भतीजी क्या उत्तर देती है, बोली, बाबा आसन तो पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। अब राजा ने मन में विचार किया कि ऐसा कौन सा आसन और ऐसा कौन सा दर्पण जिसे पड़िया खा गई और पी गई। तो कुंभन दास जी ने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूं, तूने एक दूसरो बनाएला। कुछ क्षणों के पश्चात कन्या आई, फूस का आसन और एक मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल, जिसमें देखकर कुंभन दास जी तिलक लगाया करते थे। राजा को समझते देर नहीं लगी कि कितना अभावग्रस्त जीवन है,
इन साधारण वस्तुओं का भी घर में अभाव है। बैठने को आसन नहीं है, देखने को दर्पण नहीं। राजा के मन में आया कि ऐसे भगवदीय ऐसा अभावग्रस्त जीवन यापन करते हैं तो इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो राजा ने पूछा कि आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। कुंभन दास जी कहते हैं कि गोवर्धन नाथ की कृपा से हमको सब संपन्नता है। राजा ने कहा वो तो दिखाई पड़ रही है, वो तो हमको दिखाई पड़ रही है, तो आपकी कुछ सेवा करना ही चाहता हूं। 2-4 बार राजा ने पूछा, कुंभन दास जी न करते रहे। फिर राजा ने कहा कि कुछ भूमि मैं आपके निमित्त दान कर देता हूं। कुंभन दास जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, दान लेने का अधिकारी नहीं हूं, दान देना हो तो किसी ब्राह्मण को जाकर दीजिए। राजा मानसिंह ने येन केन प्रकारेण बहुत कुछ देने का प्रस्ताव कुंभन दास जी के सन्मुख रखा। अंत में कुंभन दास जी कहने लगे, राजा देखते हो ये हमारे घर के आंगन में 2 पेड़ हैं, एक टेंटी का और एक बेर का। बोले सर्दी में बेर हमें समृद्ध बना देता है और गर्मी में टेंटी हमारे घर और परिवार का पेट भर देता है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। अंत में राजा मानसिंह ने एक मणि जटित दर्पण कुंभन दास जी को दिया कि और कुछ नहीं तो नित्य प्रति तिलक स्वरूप करने के लिए ये दर्पण तो अपने पास रख लीजिए। कुंभन दास जी ने मन में विचार किया कि राजा हो, बुद्धिमान होना चाहिए, हमारी इस झोपड़ी में ये मणि जटित दर्पण शोभा देगा, इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने के प्रपंच में थोड़ा बहुत जो हरि का भजन होता है सो भी जाता रहेगा। और वैसे भी हमारी अवस्था देखते हो, ये दर्पण तो योग्य है कि इसमें लाडले श्री नाथ जी अपना मुख चंद्र देखें। सो निवेदन करना है तो उन्हें जाकर करिए। हार गया राजा मानसिंह। आज पहली बार राजा मानसिंह ने कहा कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, मायापति का भक्त आज मैंने पहली बार देखा है। आज मेरा इतना सौभाग्य तो अवश्य जगा है कि मैं मायापति के भक्त का दर्शन कर रहा हूं। माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। पहली बार एक फकीर के सामने एक बादशाह, लेकिन आज पहली बार बादशाह को अपनी बादशाहत फकीर की फकीरी के सामने तुच्छ जान पड़ रही है। थक गया राजा मानसिंह। प्रभु, मैं संत सेवा का उद्देश्य लेकर आया था, आप जैसे किसी भगवदीय की सेवा करना चाहता हूं। करबद्ध आपसे निवेदन है, कोई तो सेवा हमें प्रदान करिए। कुंभन दास जी ने कहा चलो ठीक है, जो कहेंगे सो करोगे। बोले हाँ। तो बोले आज के पीछे कभी हमारी कुटिया पर मत आना, बस यही सेवा तुमसे चाहते हैं कि आज के पीछे कभी हमारी कुटिया पर मत आना। निराश होकर लौट जाना पड़ा मानसिंह को, लेकिन कुंभन दास जी ने मन से भी स्वीकार नहीं किया। चला गया जब राजा मानसिंह, कुंभन दास जी ने तिलक स्वरूप किया, तिलक पूरा किया ही था, ठाकुर जी फिर झट से आकर गोद में बैठ गए। कुंभन दास जी कहने लगे, जय जय, आप कछु कहना चाह रहे थे? ठाकुर जी ने कहा धत। कुंभन दास जी बोले धत क्यों? बोले अरे राजा मानसिंह को मैंने ही तो पठायो, मैंने ही तो भेजा था उसे कि किसी प्रकार से आपके लिए कुछ अनुकूल व्यवस्था हो जाए। कुंभन दास जी ने कहा धत। ठाकुर जी ने कहा अब आप धत क्यों कहते हैं? बोले जय जय, नेत्र सजल हो गए कुंभन दास जी के। बोले जय जय, एक बात पूछूं सो उत्तर दो। श्री ठाकुर जी ने कहा पूछिए। जो मैं मानसिंह पर कछु ले लेतो तो आप पुनः आकर मेरी गोद में बैठते? श्री ठाकुर जी ने कहा यदि मेरा कार्य हो जाता तो मैं क्यों आता। कुंभन दास जी ने हृदय से लगा लिया श्री ठाकुर जी को। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कुंभन दास जी ने कहा प्रभु आपकी जो इच्छा होए मोए कछु देवे की, तो बस इतनो ही दीजियो। स्वामी मोहना बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सा हमको ना। बस बिसरी हो न बिसारी हो,
बस यही दान मोहे दे। इतना ही दीजिएगा कि एक क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति न हो जाए, आपकी दृष्टि में रहूं। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसों निरंतर ताके उर, सो राउर निज गे। एक बार इसी प्रकार, अब कुंभन दास जी गाते बहुत सुंदर थे, बड़ी अद्भुत भगवत लीला का गान करते थे, राग शास्त्र संगीत की विद्या में निष्णात। तो अकबर फतेहपुर सीकरी में उस समय था। ऐसे ही अकबर ने सुनते सुनते कुंभन दास जी के गान की प्रशंसा सुन ली। अब बादशाह की बुद्धि, माथा खिसक गया, बोले उनको बुलाओ, उनका गाना सुनेंगे। कुंभन दास जी ने कहा कि कुंभन दास जी का ऐसा व्रत कि कुंभन दास जी तो 2 घड़ी के लिए भी श्रीनाथ जी का मुखचंद्र नहीं देखें तो व्याकुल हो जाएं। अब गांव के लोगों ने समझाया, बोले भैया जो तुम नहीं जाओगे और तुमसे क्रोधित होके बादशाह ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को झेलना पड़ेगा। बादशाह बुला रहा है। और दूसरी बार अकबर ने बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाया था। अकबर ने खूब लाव लश्कर और घोड़े ऊंट और पालकी भेजे थे कि बड़े आदर और सम्मान से उनको लेवा कर लाओ। तो कुंभन दास जी ने विचार किया और मन में देखा, परहित सरस धर्म नहीं भाव, कि हमारे चले जाने में ही सबका हित है। और कुंभन दास जी राजा के द्वारा भेजी हुई सवारी में तो नहीं बैठे, पैदल ही गोवर्धन से और फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। जब दरबार में पहुंचे तो अकबर का दरबार सजा था। अकबर ने बैठने के लिए आसन दिया, कुंभन दास जी नहीं बैठे, द्वार के मध्य में खड़े हैं। तो अकबर ने कहा कि कुछ सुनाइए। तो कुंभन दास जी ने मन में विचार किया कि इस समय बादशाह को क्या सुनाना चाहिए। एक सुनाना होता है और एक सुनाना होता है, समझते हैं ना। अब सुना दिया, कहा कुछ और, सुनाया कुछ और। तो कुंभन दास जी ने मन में विचार किया, अब यहां तक आ ही गए हैं तो कुछ सुनाकर ही जाना चाहिए, सुनाने के लिए ही तो आए हैं। तो कुंभन दास जी ने गाना आरंभ किया। कहा सीकरी काम भगत को, कहा सीकरी काम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम भगत को, कहा सीकरी काम भगत को। और इतने पे ही नहीं रुके, अकबर वाह 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 कर रहा था और कुंभन दास जी भी गाए जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं। जाको मुख देखे दुख लागत, जाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी परी प्रणाम, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास जी मन में विचार करें, जाने कौन सा पाप उदय हुआ हमारा जो ब्रज भूमि से आना पड़ा। मिला तो क्या, आवत जात पन्हैया टूटी, अपनी पन्हैया और तोड़ी और बिसर गए हरि नाम, चहु ओर से हानि ही हानि तो हुई। विचार करिए कि आप और मैं भक्त लगते तो हैं पर होते नहीं है, लगते तो हैं पर होते नहीं है। कुंभन दास कह रहे हैं कि मेरे को आने से चारों ओर से हानि ही हानि तो हुई। जाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग जूठो दाम भगत को,
कहा सीकरी काम भगत को, कहा सीकरी काम। कुंभनदास गाए जा रहे हैं, अकबर वाह वाह किए जा रहा है और बीरबल चिंता में डूबता ही जा रहा है कि जब इनका गान समाप्त होगा तब बादशाह पूछेंगे कि गाया तो बहुत खूब पर क्या गाया, और जिसका भय था सोई हुआ। इधर कुंभनदास जी का गान पूरा हुआ, अकबर वाह 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 वाह। बोले बीरबल जरा बताओ तो कि इस फकीर ने क्या गाया। अब बीरबल गर्दन नीचे किए खड़ा है, वो कहे कि कैसे बताऊं, बताया तो बेचारे के प्राण जाएंगे। अब बीरबल मौन। 2 बार बादशाह ने कहा, तीसरी बार तो बादशाह को क्रोध आ गया। बोले बीरबल आवाज बुलंद बताओ। तो बीरबल ने मन में विचार किया, इससे अच्छा है कान में ही बता देता, एक अकेले आप ही को पता चलता, अब सारा दरबार सुनेगा कि इसने क्या गाया है। बादशाह सलामत का हुक्म है कि बीरबल आवाज बुलंद बताओ कि क्या गाया इस फकीर ने। तो बीरबल ने बताया, जहां को मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम, कुंभनदास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम। पर हुआ बिल्कुल विपरीत। बीरबल कुछ और सोचता था, पर हुआ बिल्कुल विपरीत। खड़ा हुआ बादशाह अपने सिंहासन से उतर कर आया और कुंभनदास जी से कहने लगा, आप सच में फकीर हैं, आपकी बात बताती है कि आपने खुदा को देखा है। वरना जिस बादशाह के दरबार में बड़े बड़े राजा मस्तक उठाने से डरते हों, जिस बादशाह के पांव में बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट लौटते हों, जगदीश के दरबार का एक सेवक बादशाह के सन्मुख होकर कहता है, जाको मुख देखे दुख लागे। आपको निवेदन करूं बाप, मैंने कहा कि आप भजन करोगे, निरीक्षण करते रहना कि परिणाम क्या आ रहा है भजन का, भक्ति का परिणाम क्या आता है। मैं निवेदन कर रहा था आप भजन करें, पर भजन का परिणाम जीवन में आवे उसका निरीक्षण आप करते रहिएगा। इसीलिए जीवन में सत्संग सतत आवश्यक है। आपको निरीक्षण सिखाएगा सत्संग, आपको आत्मविश्लेषण सिखाएगा सत्संग, आपको आत्मनियंत्रण सिखाएगा सत्संग। आप भजन भी कर रहे हैं और जीवन में भय भी बना है, आप भजन भी कर रहे हैं, भ्रम भी है, आप भजन भी कर रहे हैं, दुविधा भी है, आप भजन भी कर रहे हैं और आपको अनन्य आश्रय नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी युक्ति में कहीं ना कहीं खोट है। इसका मतलब आपकी युक्ति में कहीं ना कहीं खोट है। मैं जब जब इस घटना का विचार करता हूं, कुंभनदास जी चल कर गए और पनहिया पहले से टूटी ही थी, टूटी हुई पनहिया, और देखो बादशाह ने बुलाया लेकिन बादशाह के दिए हुए किसी सम्मान का स्पर्श नहीं करते। बादशाह बैठने को आसन देता है, आसन की ओर दृष्टिपात नहीं करते, और बादशाह के सन्मुख होकर बादशाह से कहते हैं, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम, कुंभनदास लाल गिरिधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम। एक बार ऐसी घटना घटी, श्री गोसाई जी बड़े चिंतित रहते थे कुंभनदास जी की आर्थिक दशा को देखकर। अत्यंत अभावग्रस्त जीवन, अत्यंत अभावग्रस्त जीवन। तो श्री गोसाई जी ने मन में विचार किया कि किसी प्रकार से श्री कुंभनदास जी की आर्थिक स्थिति का कुछ पोषण कराया जाए। तो श्री गोसाई जी ने एक बार विचार किया कि द्वारिका की यात्रा पर जाएंगे। कुंभनदास जी से आग्रह किया कि आप भी हमारे संग चलिए। संग ले जाने का उद्देश्य कुछ और नहीं था। श्री कुंभनदास जी ने कि वो मानसिंह की घटना जब श्री आचार्य चरण ने श्रवण की तो मन में विचार किया कि इन्होंने राजा से नहीं लिया,
ये अन्य किसी से नहीं लेते तो हमारा दिया हुआ द्रव्य तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। पर श्री गोसाई जी के मन में चिंता थी कुंभन दास जी की दशा देखकर, तो विचार किया कि यात्रा पर इन्हें संग ले जाएंगे और कुछ धनी मानी वैष्णवों से इनकी कुछ सहायता हो जाएगी, इनकी कुछ सेवा हो जाएगी, उनका भी साधन सफल होगा और कुंभन दास जी के परिवार को भी थोड़ी अनुकूलता हो जाएगी। ले कर संग चल दिए कुंभन दास जी। गुरु आज्ञा है इसलिए निषेध तो नहीं कर सके, लेकिन मन यही श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में रहा। संध्या हुई, अभी ब्रज भूमि का परित्याग नहीं किया था, शिविर डाल दिया गया। और श्री गोसाई जी आकर क्या देखते हैं कि श्री गोवर्धन गिरिराज की ओर मुख किए कुंभन दास जी फूट फूट कर एक छोटे से बालक की भांति रो रहे। श्री गोसाई जी ने पूछा कि आप स्वस्थ तो हैं, कारण क्या है? रोते रोते कुंभन दास जी गाते हैं, केतिक दिन जो गए बिन देखे। अभी प्रातः काल चले हैं, अभी संध्या हुई नहीं, अभी एक रात्रि हुई नहीं। और कुंभन दास जी कहते क्या हैं? केतिक दिन जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। और इस पंक्ति में एक बड़ा सरस रहस्य है। जब श्री कुंभन दास जी ने गाया कि तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखें, कि श्री लाल जी सन्मुख खड़े मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराहट के कारण उनके मुखारविंद पर जो रेखावली, जो रोमावली उभर कर आई है, अर्थात कुंभन दास जी श्री गोसाई जी को संकेत करें कि मेरे चित्त की वृत्ति कहां गड़ी है, आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेरा हृदय कहां फंसा है। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विशेष। कोटिक चंद विशेष, केतिक दिन जो गए बिन दे। श्री गोसाई जी विगलित हो गए श्री कुंभन दास जी के मुख से ऐसी वार्ता श्रवण करके, श्री कुंभन दास जी के मुख से ऐसा भाव श्रवण करके। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जियरा अपेखे। आवत जियरा अपेखे, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, जीवन जन्म अलेखे। जीवन जन्म अलेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। कुंभन दास जी की दशा देखकर गोसाई जी को स्मरण आ गई ब्रज की गोपांगनाओं की वो भाव विव्वल मूर्ति। जब गाया करती थी ब्रज की गोपियां, उद्धव को देखकर गाई थी, अरे उद्धव
बस गई न नैनन बिसरत नहीं, लगत ना दूजो ज्ञान रे उधो माधव की मुस्कान। हमारे कल्याण पुजारी जी कहते हैं, सांप के खाए को मंत्र लगे, सांप के खाए को मंत्र लगे, या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र। नारायण स्वामी कहते हैं, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुध नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। गालिब की एक पंक्ति मुझे याद आती है ये दशा देखकर, जब गालिब कहता है, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम 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 की, लागी लगन घनश्याम की। तो कृपानाथ कुंभन दास जी की दशा देखकर बोले कि कुंभन दास जी, ये आकुलता आपकी नहीं, ये आकुलता तो लाडले लाल की आपके और अंतर में प्रतिबिंबित हो रही है। सो आप अबेर मती करो, शीघ्र जाओ, गोवर्धन नाथ आपके दर्शनन को व्याकुल है रहे हैं। कुंभन दास जी के हृदय की व्याकुलता जब श्री गोसाई जी ने देखी तो कहा कि ये व्याकुलता आपकी नहीं है, ये व्याकुलता श्री जी के हृदय की आपके हृदय में प्रतिबिंबित हो रही है। सो विलंब मत करिए, शीघ्र जाइए, लाडले लाल आपके दर्शन को आतुर हैं, आपसे मिलने को आतुर हैं। और जैसे एक नन्हा सा बालक दौड़ कर जाता है, जैसे श्री गोसाई जी के मुख से श्रवण किया, कोई अन्यथा विचार ना करते हुए दौड़ कर गए, दौड़ कर गए श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर मस्तक झुकाकर श्री चरणों में विनती करते हुए कहते हैं, तुमसे हमको बहुत है, तुम सा हमको ना। हे प्यारे, बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोहे दे। हूँ मचल पर्यो या पौरी, सुख निरखत रहो नेरी। बस इतनी मन की इच्छा है कि जानता हूं मैं सब अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोय, तो एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। हूँ मचल पर्यो या पौरी, अरे मेरा बाल हट जानकर
मैं मचल पड़ा हूं आपके द्वार की, आपके महल की इस पौड़ी पर, सुख निरखत रहो नेरी। बस इतनी कृपा करिए कि आपके श्री चरणों की सन्निधि सदा बनी रहे। 7 पुत्र थे कुंभनदास जी के। कोई पूछता कितने पुत्र हैं तो कहते 1.5 पुत्र है। कुंभनदास जी अपना एक पुत्र जानते थे श्री चतुर्भुज दास जी को, जो स्वयं परम भागवत थे, और एक अन्य पुत्र था जो श्रीनाथ जी की गौ सेवा किया करता था, लेकिन ठाकुर सेवा नहीं किया करता। तो कुंभनदास जी उसे अपना आधा ही पुत्र मानते थे। एक बार सिंह के आक्रमण के कारण उस पुत्र की मृत्यु हुई, और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही कुंभनदास जी मूर्छित हो गए। अब ग्रामवासी भांति भांति की चर्चा करने लगे कि ये तो बड़े भागवत थे, और पुत्र का ऐसा मोह और पुत्र की मृत्यु से ऐसा कष्ट कि मृत्यु का समाचार पाते ही मूर्छित हो गए। कुंभनदास जी के विषय में भांति भांति की चर्चा होने लगी। श्री गोसाई जी ने जब सुना तो श्री गोसाई जी समझ गए, आए और कुंभनदास जी के कान में आकर कहते, कुंभनदास जी आप घबराओ मत, आपको कोई सूतक नहीं लगा, हम आपको दर्शन करा दिया करेंगे। और सुनते ही कुंभनदास जी उठ खड़े हुए। श्री गोसाई जी ने मन की व्यथा जानी कि कुंभनदास जी की मूर्छा का कारण पुत्र की मृत्यु नहीं, उस सूतक का भय है, जिसके कारण कुछ दिन के लिए श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, श्री जी के सन्मुख नहीं हो पाऊंगा। मैं कभी जब इन भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं तो एक मौन समर्पण के अलावा हृदय में कुछ और नहीं होता। मन विचार करता है कि निश्चित रूप से क्या उन आचार्यों की कृपा का सामर्थ्य रहा होगा जो जीव को इस जीवन में भक्ति का ऐसा अनुपम विपुल सुख वैभव प्रदान किया, जो भावना का ऐसा सुख प्रदान किया। आप देखिए, पुत्र मृतक पड़ा है, कुंभनदास जी को चिंता क्या है कि सूतक हो गया, श्री ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा। श्री गोसाई जी ने आकर मन की व्यथा दूर की। अरे कुंभनदास जी, आपका स्पर्श पाकर किसी का सूतक दूर हो जाए, आपको सूतक क्यों कर लगने लगा? आप परम भगवदीय, परम वैष्णव, आपको लोक और वेद की श्रृंखला कैसे बांधेगी? आपको लोक लाज और धर्म मर्यादा कैसे अपने बंधन में बांधेंगे? जिसे श्री कृष्ण कृतार्थ कर चुके हों उसकी ओर जैसे सिंह का हिस्सा कोई गीदड़ या सियार लेकर नहीं जा सकता, ऐसे जैसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है उसकी ओर दृष्टिपात करने का दुस्साहस कौन करेगा? आप निश्चिंत रहिए, आपको दर्शन नित्य होगा। एक बार खेत में हल चला रहे थे और श्री लाल जी कुंभनदास जी के संग संग खेल रहे थे। श्री राजभोग की आरती का टकोरा लगा, कुंभनदास जी दौड़कर जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा कहां जा रहे हो? बोली, जय आरती को दर्शन करूंगा। बोली, कौन की आरती? मैं तो आपके संग खेल रहे हूं। तो कुंभनदास जी बड़े विनीत स्वर में कहने लगे, जय जय, ये मंदिर में नित्य दर्शन कोई फल है कि आप मेरे संग यहां खेल रहे हो? सो मंदिर को दर्शन तो जाए के करूंगा, और दूसरी बात, यहां तो आप अपनी राजी से आए हो, कब आए कब चले जाओगे ये डोर तो आपके हाथ में है, पर वहां मेरे आचार्य ने आपको प्रीत की डोर से बांध के बैठायो है, वहां आप टस से मस न आए हैं सको, तो वहां तो जाए के दर्शन अवश्य करूंगा। और तीसरी बात, यहाँ अकेले आप हो, वहां जाऊंगो तो आपके दर्शनन के साथ साथ जाने कितने भगवदीय और वैष्णवन को दर्शन होवेगो, सो मंदिर दर्शन करने तो जाऊंगो। मौन हो गए श्री ठाकुर जी कुंभनदास जी की उस प्रगाढ़ भावना के सन्मुख। और श्री सूरदास जी की भांति श्री कुंभनदास जी ने भी बड़े दीर्घ काल तक भगवत लीला गाकर केवल श्री लाल जी को ही नहीं, अनंत अनंत भगवदियों को, वैष्णवों को परम सुख प्रदान किया। और इन संतों की वार्ता, इन संतों की वाणी, सत्संग सनातन बीज है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और हरि की कथा हरि भक्तों के संग ही पूर्ण होती है। जैसे हरि का यश अनंत है, नित्य नवीन है, ऐसे इन भक्तों की वार्ता भी उस गैया की तरह है। आप जितनी बार दोहन करें उतनी बार नवीन पोषण, नवीन पुष्टि प्रदान करने वाला दुग्ध आपके हृदय के, आपके भाव के पात्र में आकर पड़ेगा। और अन्य भगवदियों की भांति श्री गोसाई जी की सन्निधि में जब कुंभनदास जी नित्य लीला की ओर प्रयाण करने लगे तो श्री गोसाई जी ने उनसे भी पूछा कि कुंभनदास जी चित्त कहाँ है? तो कुंभनदास जी गाते हैं, रसिकनी रस में रहत घड़ी,
कनक बेली वृषभानुनंदिनी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी। बिहरत संग लाल गिरिधर के, कौने भांति पढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी। कुंभन दास लाल गिरिधर संग, कुंभन दास लाल गिरिधर संग, रति रस के ली गढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृषभानुनंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी। सुधि आ गई। जब प्रथम बार श्री आचार्य चरण के सन्मुख हुए थे तो श्री कुंभन दास जी ने यही याचना की थी। नवन कुंज मंदिर की लीला, बिहरत नित्य बिहारी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, है हो दासी तिहारी। श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ की बलिहारी। आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए श्री युगल सरकार के उस नित्य नव निकुंज मंदिर में अपने नित्य स्वरूप में जाकर श्री कुंभन दास जी विराजमान हुए। और ये वार्ता यहीं यथामति जो त्रुटिपूर्ण वक्तव्य मेरा रहा, यहीं श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य चरण की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम करता हूँ।